हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे श्रेष्ठ गुरुकुल में। जैसा कि हमने वीडियो के पार्ट 2 में हरित क्रांति पढ़ा था, अब हम लोग वीडियो के पार्ट 3 में मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में आज पढ़ेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती कैसी है, जहाँ पे पूंजीवाद और समाजवाद, पूंजीवाद समाजवाद मिलके काम करते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि जो निजी क्षेत्र होता है यानी पेशेवर क्षेत्र होता है वो आर्थिक गतिविधियां संभालता है। निजी क्षेत्र जो निजी पेशेवर होता है वो आर्थिक गतिविधियां संभालता है और सरकार का काम होता है आर्थिक जिम्मेदारी संभालने का। सरकार आर्थिक जिम्मेदारी संभालती है और निजी आर्थिक गतिविधियों को संभालता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब बात करते हैं जॉन मेनार्ड किन्स की। बात करते हैं जॉन मेनार्ड किन्स की। इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा था, इनकी पुस्तक 1936 में 1936 में प्रकाशित हुई थी। इनकी पुस्तक जॉन मेनार्ड किन्स की पुस्तक 1936 में प्रकाशित हुई थी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में आई थी। उन्होंने ये कहा था कि पूंजीवाद इकोनॉमी के द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था को, पूंजीवाद इकोनॉमी के द्वारा समाजवाद अर्थव्यवस्था को अपने में समाहित करना चाहिए। जॉन मेनार्ड किन्स की पुस्तक 1936 में आई थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उन्होंने ये कहा था कि पूंजीवाद इकोनॉमी के द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपने में समाहित करना चाहिए। तो बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र 3 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र और एक तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो प्राकृतिक संसाधनों से होता है। प्राकृतिक क्षेत्र जो होता है वो प्राकृतिक संसाधन से जाना जाता है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से जाना जाता है। और द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण के नाम से जाना जाता है। इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्र यानी कि थर्ड एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो प्राकृतिक संसाधन कच्चे तौर पर प्राप्त किए जाते हैं। जहां पर प्राकृतिक संसाधन कच्चे तौर पर प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि हम लोग कृषि की बात कहेंगे, कृषि जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। पशुपालन और मछली पालन ये होता है, ये प्राकृतिक संसाधन कच्चे तौर पर जहां पे प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि मछली पालन, पशुपालन और उत्खनन और कृषि, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। द्वितीयक क्षेत्र यानी कि विनिर्माण, जहां पे विनिर्माण कार्य होते हैं। अच्छा, द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो विनिर्माण कार्य होता है जैसा लौह इस्पात वाहन उद्योग, ये विनिर्माण क्षेत्र में आता है। उद्योग वस्त्र फर्नीचर, ये सब विनिर्माण क्षेत्र यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में भी आते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो कुशल श्रमिक होते हैं, कुशल श्रमिक जो होते हैं उनको हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। यानी कि कुशल श्रमिकों को हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। और उत्पादन में जो प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिक होते हैं उनको हम लोग ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र की। तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र, इसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, संचार और रिटेल, ये सारे सेवा क्षेत्र में आते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां पे हम पैसे खर्च करते हैं उसके बदले में हमको सेवा मिलती है। बैंक में जाते हैं हम लोग, जब हम लोग बैंक में जाते हैं तब हम लोग पैसा फिक्स करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, निकालते हैं, उसके बदले में बैंक हमें चार्ज करती है। रेस्टोरेंट में जाते हैं हम लोग, खाना ऑर्डर करते हैं, उसके बदले में हमको रेस्टोरेंट वाले खाने के साथ चार्ज करते हैं। यानी कि ये सेवा क्षेत्र होता है। जिस क्षेत्र का जितना योगदान होता है उस देश को उसी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि जिस क्षेत्र का, जैसे मान लीजिए किसी देश का प्राथमिक क्षेत्र में
ज्यादा योगदान है, किसी क्षेत्र का प्राथमिक, किसी देश का प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा योगदान है तो उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानेंगे। किसी देश का द्वितीयक क्षेत्र यानी विनिर्माण क्षेत्र में ज्यादा योगदान है तो उसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जानेंगे। और किसी देश का सेवा क्षेत्र में ज्यादा योगदान है तो उस देश को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानेंगे यानी तृतीयक क्षेत्र के नाम से जानेंगे। भारत जो है वो उसका योगदान अब सेवा क्षेत्र की ओर ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा भारत अब तृतीयक क्षेत्र की ओर अग्रसर है और काफी हद तक उसमें बढ़ गया है।